घर वाले लेंगे लूट, काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान, काहे पर अभिमान। तो इंशाअल्लाह हम आपस में इत्तिहाद के साथ अपने बिरादराने वतन, अपने हिंदू भाइयों से भी इंशाअल्लाह मिलजुल करके इत्तिहाद व इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह गुजारेंगे। भाई मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है आपके पास, बहुत कम वक्त है। कब कौन सा इंसान इस दुनिया से, कौन सा आदमी चला जाए, कोई किसी को पता नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्शिन तमूत अहदन इल्लल्लाह। गैब की चाबियों में से एक ये भी है कि किस शख्स की मौत, किस व्यक्ति की मृत्यु इस धरती पर किस जगह हो जाए, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, इसलिए हम इस भूल भुलैया में ना रहे कि हम तो अभी हट्टे खट्टे हैं, हम तो अभी रहेंगे, पता नहीं कब मरेंगे। मेरे भाइयों, एक एक पल का हिसाब होगा, एक एक तेजी का हिसाब होगा अल्लाह के सामने। जब हमारा उसकी अदालत में बैठेंगे, उसकी अदालत में खड़े रहेंगे, तो मेरे भाइयों अल्लाह पाक सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। यहाँ के कमेटी, यहाँ के कमेटी वाले जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को का इनेकाद करवाया, मेरे भाइयों शर्त है कि आप इस गांव के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर मदरसे को कायम कीजिए और इसी तरह मस्जिद को आबाद कीजिए और हमारा एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, हमारा एक एक बच्चा मुफ्तियाने दीन बन जाए, हमारा एक एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये सबसे बड़ी कामयाबी की दलील होगी मेरे भाइयों। और इंशाअल्लाह जब हम ये सोच लेंगे, पक्का इरादा कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। तो इंशाअल्लाह इस मोहल्ले के अंदर, इस गांव के अंदर, इस अतराफ के अंदर इंशाअल्लाह बहुत सारे इदारे हैं। अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिज़े कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे ना भाई, इंशाअल्लाह बनाएंगे। मैंने शुरू में कहा एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को, तालिबे इल्म को एक बेहतरीन तालिबे इल्म होना चाहिए, बेहतरीन आइडियल तालिबे इल्म होना चाहिए। क्यों? Only the ideal teachers and ideal students, मात्र बेहतरीन शिक्षकें और बेहतरीन विद्यार्थियों ही कैन राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम के, शिक्षा के परचम को लहरा सकते हैं। मेरे भाइयों, जब हमारा बच्चा तैयार हो जाएगा, जब हम अपने अल्लाह से दुआ करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो करने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह हमसे खुश होगा। और जाहिर सी बात है कि जब हम अल्लाह के सामने अपनी औलाद के लिए सोचेंगे, अल्लाह पाक हमारी औलाद को कामयाब बनाएगा। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि महाभारत की पेज नंबर 137 पे लिखा है नकाश्चित कस्याच छाता नाकास्याच द्युगुरु तमो गिरस्तस्वदा लोको भविष्यति जनादि अल्पदर्वया अभावंचा विरथालिंग पर भविष्यति नकाश्चित कसीचित दाता भविष्यन्ति युगच्छ
अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे भारवरा संशयो लोके जीवितसि हीदहीदाम। क्या कहा? न काश्चित कस्याचित् होता कि उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और ना कोई किसी को गुरु मानेगा, राजा मानेगा। समस्त जगत एक प्रकार के अंधकार में ग्रस्त होगा, अरेस्ट होगा। लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा। क्यों? वे दिखाने के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे, हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे। स्त्रियां वेश्या वृत्ति अपना लेंगी। खरीदने बेचने में सब एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और बागीचों के वृक्ष को भी काट डालेंगे और इससे उनको किसी प्रकार का किसी तरह खेद नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हम कुरान करीम के औरात को ओपन करते हैं, खोलते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युगनी वजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। के भाई भाई से जुदा होगा कल कयामत के रोज, भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा, बीवी अपने शौहर से कोसों दूर भागेगी। मेरे भाइयों, उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आज वक्त है, आज समय है, आज जगह जगह पे इस्लाम के नाम पर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि पता होनी चाहिए कि इस्लाम का अर्थ ही बताता है सुख शांति, शुभ कामना, झुकना, आज्ञा पालन, अनुसरण, नर्मता। ये इस्लाम के माने हैं मेरे भाइयों। और इसी तरह दीन इस्लाम, दीन का माने हुआ मार्ग एवं धर्म को। तो क्या कहा? दीन इस्लाम का अर्थ है, माने है वो मार्ग जिस पर चलने से मनुष्य नर्मता पूर्वक और सुख शांति का शुभेच्छु बन जाए। अल्लाह का इरशाद है पवित्र कुरान इस्लाम की महानता के संबंध में, अल्लाह पाक फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, के आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मैंने पूर्ण कर दिया है नबी। और वअतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को
पसंद किया। तो मेरे भाइयों, ये है इस्लाम जो सुख शांति का संदेश देता है। इंशाअल्लाह हम जब भी मरेंगे इस्लाम पर मरेंगे, और जब भी मरेंगे ईमान पर मरेंगे। मरते दम तक अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले होंगे इंशाअल्लाह। और जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा। अल्लाह का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ऐ मसलकों में बंटने वालों, ऐ धर्मों में बंटने वालों, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, and hold fast together by the rope which Allah। तुम अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रोप को मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ पकड़ लो। वला तफर्रकू, and be not divided among yourselves, और आपस में तफरकाबाजी न करो, आपस में भेदभाव पैदा मत करो। वज़्कुरू नेमत अल्लाहि अलैकुम, तुम सब अल्लाह की उस नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम सब एक दूसरे के शत्रु थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी। फासबहतुम बिनेमतिही इख़वाना, फिर तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो गए। तो इंशाअल्लाह हम सब इत्तिहाद के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। और कितने भाई हैं जो नमाज के पाबंद नहीं होंगे? बस चंद भाई इंशाअल्लाह। और आज तारीख से मरते दम तक इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। चूंकि आपने हमें रात में भी जुताया, अभी भी आप जुताते चले जा रहे हैं, ये मोहब्बत की दलील है। यहाँ के रहने वाले बहुत बहुत मुबारकबाद है। मगर मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, आपने जिन उलमा को, जिन अकाबिरीन को आपने मदऊ किया है, और जिन शुअरा को आपने मदऊ किया है, मेरे भाइयों जाहिर सी बात है, हजरत अल्लामा ने कहा कि जनाब कैसर अली राना जो अपने अशार से आप सबको जो सुना रहे थे और आप मगन के साथ सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कि दुनिया के सारे समंदर खत्म हो जाए, नहीं हो सकते, खत्म भर जाए, अल्लाह और उसके नबी की तारीफ, आप उन सारे समंदरों को, सागरों को आप रोशनाई बना ले। और अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को आप लिखना चाहें, सारे समंदर खत्म हो जाएंगे, अल्लाह और उसके नबी की तारीफ खत्म होने वाली नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए हम अल्लाह और उसके नबी, जिस परवरदिगार आलम ने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, मेरे भाइयों हम सब पर लाजमी है कि हम खुद भी नमाज पढ़े और अपने अकारिब रिश्तेदारों को भी नमाज का हुक्म करे, नमाज की तलकीन करे। मेरे भाइयों, चूंकि जब हम खुद नमाज पढ़ेंगे, अपनी माँ बहनों को भी हुक्म करेंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के आका ने सवाल किया, ऐ मेरी बेटी लाडली फातिमा, औरत की सबसे उत्तम गुण क्या है? औरत की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है?
हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए मेरे अब्बू, ए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किसी किसी मर्द को ना देखे और ना कोई मर्द किसी गैर औरत को देखे। ये औरत की सबसे बेहतरीन खूबी। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को भी सलीकामंद बनाएंगे। हम अपनी औरतों को भी नमाज से आशना कराएंगे और अपने बच्चों को तालीम देंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। और जब इस तरह हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह हमसे राजी होगा। यहाँ के लोग बहुत बहुत खुश नसीब हैं कि आप इस ठंडी के वक्त में आपने इस तरह प्रोग्राम किया और इतने सारे मजमे को आपने जमा किया और दीन की बातें सुनने सुनाने का मौका इनायत फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। बस बात यह है कि सबसे बेहतर इंसान वो शख्स है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर उत्तम व्यक्ति वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। मेरे भाइयों, तो आप कुरान से मोहब्बत करें। कम से कम आज इतने सारे पढ़े लिखे भी मेरे भाइयों आज दिन भर रात भर मोबाइल के अंदर और अखबारात के अंदर हम अपने टाइम को लॉस कर लेते। अल्लाह की कसम, अरे भाई पूरी जिंदगी हम ये नमूना बनाए कि हम कम से कम आधे पाड़े, कम से कम एक पाड़े रोजाने का मामूल बनाए। और इस तरीके से जब हम एक पाड़े की तिलावत करेंगे मेरे भाइयों, महीने के अंदर एक कलाम पाक मुकम्मल होगा। इस तरह सारी जिंदगी अल्लाह और उसके नबी से कुरान पढ़ करके अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करे, अपने अक़ारिब के लिए दुआ करे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, सारी दुनिया के लिए दुआ करे। और ये जो बुराइयां और ये जो गंदगियां फैल रही है, अल्लाह से बार बार दुआ करे कि या अल्लाह इस गंदगियों को, इस बुराइयों को हमसे टाल दे और ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की हमें नसीब अता फरमा। और मेरे भाइयों, जब हम इस तरह कुरान से अपना लौ लगाएंगे, अल्लाह आपसे लौ लगाएगा। जितना हम कुरान और हदीस से करीब होंगे, अल्लाह और उसके नबी हमसे करीब होगा। तो इंशाअल्लाह जितनी भी बातें कही गई है, इन सब बातों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कहावत में है, as you sow, so shall you reap. If you don't believe, she doing heavens and hell, both are right, she dying. If don't believe कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।